बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन नूरी। प्राइम न्यूज़ चैनल पे आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक है शब कदर की फ़जीलत क्या है। नाज़रीन, अकॉर्डिंग द होली कुरान, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र वो रात है जिस रात में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। और शब कदर की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शब कदर के नाम पे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू ने एक मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई जिसका नाम है सूरह क़द्र। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र क्या है? आप अंदाज़ देखें कि कलाम खुदाबंदी का जो अंदाज़ है वो कितना प्यारा और आसान अंदाज़ है, और किस अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू शब कदर की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि तुम्हें क्या खबर कि शब कदर क्या है, और साथ ही में इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा। फरमाया इस रात को फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, मलाइका का नज़ुल होता है, और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होते हैं फ़रिश्तों की जमात के साथ। बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। फरमाया अल्लाह के इज़्न से आते हैं और हर जो सलामती वाला काम है उसको सर अंजाम देते हैं, हत्ता के तुलुए फ़जर तक ये काम जारी रहता है। तो अकॉर्डिंग द होली कुरान के मुताबिक शब कदर वो रात है जो फ़जीलत वाली है, अज़मत वाली है, रहमत वाली है, बरकत वाली है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब कदर की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया मन काम लैलतुल क़द्रि। फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पहले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये वो रात है जो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगने की रात है। ये वो रात है जो इबादत की रात है। ये वो रात है जो दुआएं मांगने की रात है, और उम्मत मोहम्मदी के लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू ने ख्वाह शब बरात हो या शब कदर हो, ये उम्मत मोहम्मदी के लिए तोहफ़े में दी हैं कि वो लोग जो रब्बे ज़ुजलाल की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़िया मांगना चाहते हैं, तो आओ इन रातों में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर उसकी बारगाह में फ़रियाद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और इस रात रहमतें और बरकतें जो हैं वो समेटें। तो हमें ये चाहिए इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें लूटें। बताना ये चाहता हूँ कि इस रात की फ़जीलत के हवाला से मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों की जमात के साथ नाज़िल होते हैं, ज़मीन पर नाज़िल होते हैं, और मयुसल्लूना अला कुल्लि अब्दिन। फरमाया हर बंदे पर सलाम भेजते हैं। नाज़रीन, देखें कि इस रात की कितनी बड़ी फजीलत है। फरमाया इस रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन फ़रिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर नाज़िल होते हैं, और जो अल्लाह के मोमिन हैं वो बंदे यज़्कुरुल्लाह, जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं बैठकर या खड़े होकर, क़याम की सूरत में बैठकर, काऊदन बैठकर कर रहे हैं, तो फरमाया उन सब पे सलाम भेजते हैं और दरूद भेजते हैं, अल्लाह की तरफ से सलाम भेजते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उन ज़ाकिरीन की फ़जीलत है जो इन रातों में अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर सजदा रेज़ होते हैं और ज़िक्र करते हैं और तिलावत कलाम पाक करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं। उन पर मलाइका भी सलाम भेजते हैं। और इसी तरह से फरमाया कि फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू फ़रिश्तों से पूछते हैं कि ऐ फ़रिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो अर्ज़ करते हैं कि वो इबादत कर रहे थे। और फिर जब यौमुल फ़ितर आता है, ईद का दिन आता है, तो अल्लाह फरमाता है ये क्या कह रहे हैं ये मेरे बंदे? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक ये तेरी बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं और अपने अमाल का जो है वो अजर मांग रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू फरमाता है कि इरजाओ, इनको कहो लौट जाओ, लाउजीबन्नहुम, मैंने कबूल कर ली इनकी हर दुआ को, और जो इन्होंने मांगा मैं इनको अता कर दिया। और साथ में फरमाया इनके मैंने गुनाह बख्श दिए हैं, और इनकी जो बदियाँ थी, गुनाह जो थे, उनको नेकियों में तब्दील कर दिया है। तो नाज़रीन, शब कदर की ये फ़जीलत है कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू की रहमतों का नज़ूल होता है। हमें चाहिए कि ये रातें हमें ज़िंदगी में मुयस्सर हैं। और साथ साथ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इसे सिर्फ़ एक रात के साथ मनसूब कर देते हैं, जैसा कि 27वीं की रात है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्तामिसूहा फ़िल अश्रिल अवाखिर। फरमाया रमज़ान के आखिरी अशरे में इसको तलाश करो, और वो 21वीं की भी रात हो सकती है, 23वीं की भी हो सकती है, 25वीं की भी हो सकती है, और 27वीं की भी हो सकती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका कौल है, आप फरमाते हैं
کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے۔ اس کے ساتھ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے زندگی میں 2 مرتبہ یہ رات نصیب ہوئی اور وہ 27ویں کی رات تھی۔ تو جمہور اقوال جو ہے یہی ملتے ہیں کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ رمضان کی 27ویں کی رات ہے، لیکن اس کو ہم ایک رات کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے اور ان راتوں کو کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو اتنی مشقت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ ساری زندگی آپ اتنی عبادت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، مل جائے، میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو ناظرین میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو دعا مانگ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان کی مبارک ساتیں ہیں، ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر قیام کرنا چاہیے اور عبادات کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنین نوری کو اجازت دیں۔ والسلام فی امان اللہ۔